सफर 2013 में जुलाई स्टेशन के पड़ाव पे कुछ खट्टी मीठी यादों के साथ आपका स्वागत है। केंद्र सरकार ने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना यानी कि मनरेगा के तहत काम करने वाले मजदूरों को मुफ्त मोबाइल देने की योजना 30 जुलाई 2013 को प्रस्तावित की। इस कार्यक्रम का नाम भारत मोबाइल योजना रखा गया है। ये कार्यक्रम योजना आयोग ने प्रस्तावित किया है। भारत मोबाइल योजना के तहत मोबाइल 100 दिन काम कर चुके मजदूरों को मुफ्त में दिया जाना है। योजना के तहत प्रत्येक ग्रामीण परिवार के एक सदस्य को मोबाइल दिया जाएगा, जिसमें महिलाओं को प्राथमिकता दी जानी है। इस मोबाइल की 3 वर्ष की वारंटी भी होगी, लेकिन इन्हें किसी दूसरे के नाम नहीं किया जा सकेगा। प्रस्ताव के अनुसार मोबाइल ऑपरेटरों को मोबाइल उपलब्ध कराने को कहा गया है। मोबाइल बांटने का काम जिला प्रशासन के सहयोग से मोबाइल ऑपरेटरों द्वारा किया जाएगा। वर्ष 2012-13 में मनरेगा के तहत लगभग 5 करोड़ परिवारों को ग्रामीण इलाकों में काम उपलब्ध कराया गया था। आंध्र प्रदेश के 10 जिलों को अलग तेलंगाना राज्य के रूप में मान्यता देने की मांग को संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन व इसके सबसे प्रमुख घटक दल कांग्रेस ने मंजूरी प्रदान कर दी। यूपीए तथा कांग्रेस कार्य समिति की ओर से 30 जुलाई 2013 को ये मंजूरी दी गई। तेलंगाना राज्य के गठन की मांग पिछले 57 वर्ष से भी अधिक समय से होती आ रही है। आंध्र प्रदेश के 10 जिलों को इकट्ठा करके तेलंगाना राज्य बनाने की मांग इसलिए की जाती रही क्योंकि इन जिलों की आर्थिक स्थिति अन्य जिलों से काफी अलग है। ये जिले आर्थिक रूप से काफी पिछड़े हुए हैं, जिसका सबसे प्रमुख कारण है 1844 में अंग्रेज इंजीनियर आर्थर कॉटन की सिफारिश पर 1850 में राजा मुंद्री जिले में बनाए गए बांध के कारण तटीय जिलों की कृषि में काफी सुधार हुआ। तटीय जिलों की कृषि में परंपरागत फसलों के साथ साथ कॉटन के उत्पादन पर विशेष बल दिया गया, जो कि आज भी देखा जा सकता है। इसी के परिणाम स्वरूप समुद्री तटीय जिलों में तेलंगाना की अपेक्षा काफी तेजी से विकास हुआ और ये क्षेत्र कालांतर में भी प्रगति करते गए, जबकि तेलंगाना का हिस्सा आर्थिक रूप से पिछड़ गया। तेलंगाना का अर्थ है तेलुगु भाषियों की भूमि। हैदराबाद को भारतीय सेना 17 सितंबर 1948 में भारत में शामिल कर ली थी, जबकि हैदराबाद के तत्कालीन निजाम इसे एक स्वतंत्र राष्ट्र बनाना चाहते थे। तेलंगाना में कुल 10 जिले हैं: आदिलाबाद, खम, ग्रेटर हैदराबाद, मेदक, रंगारेड्डी, नालगोंडा, महबूब नगर, वारंगल, करीमनगर व निजामाबाद। मद्रास राज्य के कुल हिस्सों तथा वर्तमान तेलंगाना के जिलों को शामिल करके तेलुगु भाषियों के लिए आंध्र प्रदेश राज्य का गठन 1956 में किया गया था। भारतीय विदेश सेवा के अधिकारी गौरी शंकर गुप्ता को त्रिनाड एवं टोबैगो गणराज्य के लिए भारत का उच्चायुक्त नियुक्त किया गया। गौरी शंकर गुप्ता वर्ष 1981 बैच के भारतीय विदेश सेवा के अधिकारी हैं। भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारी शरद कुमार को राष्ट्रीय जांच एजेंसी का महानिदेशक 30 जुलाई 2013 को नियुक्त किया गया। शरद कुमार इस जांच एजेंसी के चौथे प्रमुख हैं। भारत ने श्रीलंका के हम्बनटोटा और जाफना में 2 हस्तशिल्प गांव स्थापित करने का निर्णय लिया। 2 करोड़ रुपए की लागत से इन गांवों की स्थापना का उद्देश्य पारंपरिक हस्तशिल्पकारों के उत्पादों को बाजार में बेचकर उनकी सहायता करना है। कोलंबो में भारतीय उच्चायोग ने इस बारे में जानकारी दी। अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायाधिकरण 1 ने जमाते इस्लामी के नेता गुलाम आजम को युद्धपराध का दोषी करार दिया और उन्हें 90 वर्ष कारावास की सजा सुनाई। अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायाधिकरण 1 ने
91 वर्ष के गुलाम आजाद को वर्ष 1971 के स्वतंत्रता संग्राम के युद्ध के समय हत्या और यातना सहित 5 आरोपों का दोषी करार दिया। 3 सदस्यीय न्यायाधीकरण के प्रमुख न्यायमूर्ति एटीएम फजले कबीर ने यह निर्णय 15 जुलाई 2013 को दिया। इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ ने उत्तर प्रदेश में जातिगत रैलियों के आयोजन पर रोक लगा दी। न्यायालय ने यह निर्णय 11 जुलाई 2013 को दिया। 13 जुलाई 2013 को तमिलनाडु स्थित कुर्रनकुलम परमाणु संयंत्र में देर रात से काम शुरू हो गया। परमाणु संयंत्र में काम शुरू करने के बाद सभी परमाणु प्रक्रिया सफल रही। 13 जुलाई 2013 को भूटान के दूसरे नेशनल असेंबली चुनाव में पीपुल डेमोक्रेटिक पार्टी पीडीपी ने चुनाव जीता। पीडीपी ने कुल 47 सीटों में से 32 सीटों पर विजय प्राप्त कर सत्तारूढ़ पार्टी द्रुक फुएनसोम तोशगप्पा यानी डीपीटी को पराजित किया। डीपीटी को मात्र 15 सीटें मिली। वर्ष 2008 में भूटान लोकतांत्रिक देश बना था। पिछले चुनाव में पीडीपी को मात्र 2 सीटें मिली थीं और डीपीटी को ने 45 सीटों पर जीत हासिल की थी। 13 जुलाई 2013 को हुए मतदान हेतु भारत ने भूटान को लगभग 2000 ईवीएम मुहैया कराया और भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त वीएस संपत को चुनाव प्रक्रिया की देखरेख के लिए आमंत्रित किया गया था। भूटान में लड़कियों की शिक्षा के लिए आवाज उठाने के कारण तालिबान की गोलियों की शिकार बनी मलाला यूएफजी का जन्मदिन 12 जुलाई पाकिस्तान और पूरी दुनिया में मलाला दिवस के रूप में मनाया गया। मलाला यूसुफजई ने 12 जुलाई 2013 को संयुक्त राष्ट्र महासभा के विशेष सत्र को संबोधित किया। संयुक्त राष्ट्र ने प्रत्येक वर्ष 12 जुलाई को मलाला दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की थी। संयुक्त राष्ट्र में मलाला दिवस समारोह के मौके पर 2 भारतीय सहित 7 लड़कियों को यूएन स्पेशल एनवाय फॉर ग्लोबल एजुकेशन यूथ करेज अवार्ड फॉर एजुकेशन पुरस्कार से सम्मानित किया गया। विश्व की 7 लड़कियों को उनके साहस और लड़कियों की शिक्षा एवं महिलाओं की प्रतिष्ठा के उद्देश्य को बढ़ावा देने की उपलब्धि हेतु ये विशेष पुरस्कार प्रदान किया गया। इसमें से 2 भारतीय हैं जो कि बेंगलोर की 21 वर्षीय अश्वनी और उत्तर प्रदेश की 15 वर्षीय रजिया को इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया। बांग्लादेश, नेपाल, मोरक्को और सिएरा लियोन की लड़कियों को पुरस्कृत किया गया। इसमें मलाला की सहेली शाजिया को भी पुरस्कृत किया गया, जो उस समय घायल हो गई थी जब तालिबान के आतंकवादियों ने वर्ष 2012 में मलाला यूसुफजई को गोली मारी थी। झारखंड में झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता हेमंत सोरेन ने मुख्यमंत्री पद की शपथ 13 जुलाई 2013 को ली। राज्यपाल डॉक्टर सैयद अहमद ने रांची स्थित राजभवन के बिरसा मंडप में उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। उनके साथ कांग्रेस के राजेंद्र प्रसाद सिंह और राष्ट्रीय जनता दल की अन्नपूर्णा देवी को मंत्री के रूप में शपथ दिलाई गई। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने झारखंड में राष्ट्रपति शासन रद्द कर दिया। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने झारखंड के संबंध में 18 जनवरी 2013 को जारी की गई घोषणा को रद्द करने हेतु संविधान के अनुच्छेद 356 के खंड 2 के तहत 13 जुलाई 2013 को घोषणा पर हस्ताक्षर किया। झारखंड का गठन वर्ष 2000 में किया गया था। वर्ष 2013 में राज्य में तीसरी बार राष्ट्रपति शासन लागू किया गया। राज्य में वर्ष 2009 और वर्ष 2010 में भी राष्ट्रपति शासन लागू किया गया था। उपराष्ट्रपति एम हामिद अंसारी ने 13 जुलाई 2013 को नई दिल्ली में लेखिका एवं वृत्तचित्र निर्मात्री गरिमा संजय द्वारा लिखित पुस्तक स्मृतियां का लोकार्पण किया। ये पुस्तक इस तथ्य पर प्रकाश डालती है कि
जिंदगी में हम व्यावसायिक स्तर पर अक्सर काफी तरक्की कर लेते हैं, व्यावसायिक चुनौतियों का सामना भी डटकर करते हैं, लेकिन रिश्तों के मामले में अक्सर कमजोर पड़ जाते हैं। 22 जुलाई 2013 को अबुजा में भारत और नाइजीरिया के मध्य नाइजर राज्य में सौर ऊर्जा स्थापनों की स्थापना के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किया गया, जिसके अंतर्गत नाइजीरिया के राष्ट्रीय ग्रिड के लिए अतिरिक्त ऊर्जा प्रदान की जानी है। आदित्य बिरला समूह के अध्यक्ष कुमार मंगलम बिरला ने भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई के निदेशक मंडल से इस्तीफा दे दिया। उनके इस्तीफे की जानकारी 23 जुलाई 2013 को दी गई। कुमार मंगलम बिरला वर्ष 2006 से केंद्रीय बैंक के बोर्ड में निदेशक थे। उन्हें भारत सरकार की ओर से नामित किया गया था। 22 जुलाई चीन में तिब्बत की सीमा पर स्थित गांसू प्रांत के मिनीजियान और झांगजियान में आए भूकंप से 90 लोगों की मौत हो गई और 500 से ज्यादा लोग घायल हो गए। इस प्राकृतिक आपदा में 20,000 से ज्यादा मकान क्षतिग्रस्त हो गए। इस भूकंप का केंद्र चीन का गांसू प्रांत था। फिलिप ने बेल्जियम के 7वें राजा के रूप में पद और गोपनीयता की शपथ 21 जुलाई 2013 को ली। भारतीय रेलवे द्वारा TCAS लगाने के लिए 2 कंपनियों मेघा सर्वो और केरनेक्स माइक्रो सिस्टम का चुनाव 21 जुलाई 2013 को किया गया। इसका उद्देश्य है रेलगाड़ियों की टक्कर रोकना। TCAS भारतीय रेलवे के अनुसंधान, डिजाइन और मानक संगठन द्वारा विकसित किया गया है। TCAS ट्रेन प्रोटेक्शन वार्निंग सिस्टम का एक संयोजन है जो एक यूरोपीय प्रौद्योगिकी पर आधारित है। ये खतरे से गुजर रहे संकेतों के खिलाफ गाड़ियों की रक्षा करता है। केंद्र सरकार के श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने 21 जुलाई 2013 को कृषि व ग्रामीण क्षेत्रों में कार्यरत श्रमिकों के लिए माहवार जारी करने वाली अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के जून 2013 माह के आंकड़ों को जारी कर दिया। श्रमिकों की श्रेणी में कर्नाटक राज्य का सूचकांक सर्वाधिक 804 अंक रहा, जबकि त्रिपुरा का सूचकांक निम्नतम 597 अंक रहा। वेस्टइंडीज के T20 और टेस्ट टीम के कप्तान डेरेन सैमी को जर्मनी की ऑटोमोबाइल कंपनी BMW का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया। इसी नियुक्ति के साथ डेरेन सेमी BMW के ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त होने वाले वेस्टइंडीज के पहले खिलाड़ी बन गए। अप्रैल 2013 के जुलाई पड़ाव पे कुछ साथी जो हमसे बिछुड़ गए। अमेरिका की महिला पत्रकार हेलन थॉमस का वाशिंगटन में 20 जुलाई 2013 को निधन हो गया। वे 92 वर्ष की थी। पूर्व राष्ट्रपति जॉन F कैनेडी के प्रशासन के साथ काम की शुरुआत करने वाली हेलन थॉमस अमेरिका देश की प्रथम महिला एवं राष्ट्रपति संबंधी खबरों को कवर करने वाली पहली महिला पत्रकार बनी थी। हेलन थॉमस की अपील पर वर्ष 1962 में जॉन F कैनेडी ने कहा था कि वह व्हाइट हाउस कॉरेस्पॉन्डेंट एसोसिएशन के रात्रि भोज में तब तक भाग नहीं लेंगे जब तक कि इसके दरवाजे महिला पत्रकारों के लिए नहीं खोले जाते। वह नेशनल प्रेस क्लब की महिला पहली अधिकारी थी और गिरिडीरोन क्लब की पहली महिला सदस्य बनी। हेलन थॉमस द्वारा लिखित पुस्तकें लिसन अप मिस्टर प्रेसिडेंट, फ्रंट रो एट द व्हाइट हाउस, द ग्रेट व्हाइट हाउस ब्रेकआउट, वॉच डॉग ऑफ डेमोक्रेसी है। चीन में तिब्बत की सीमा पर स्थित गांसू प्रांत के मिनीजियान और झांगजियान में आए भूकंप से 90 लोगों की मौत हो गई, 500 से ज्यादा लोग घायल हो गए। इस प्राकृतिक आपदा में 20,000 से ज्यादा मकान क्षतिग्रस्त हो गए। इस भूकंप का केंद्र चीन का गांसू प्रांत था। दक्षिण भारतीय फिल्मों की अभिनेत्री मंजुला विजय कुमार का चेन्नई में 23 जुलाई 2013 को निधन हो गया।
वे 59 वर्ष की थीं। विश्व की दूसरे नंबर की ब्रिटेन की सबसे बुजुर्ग महिला संत कौर बाजवा का पश्चिम लंदन में 19 जुलाई 2013 को निधन हो गया। वे 155 वर्ष और 199 दिन की थीं। दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित बॉलीवुड अभिनेता प्राण कृष्ण सिकंद का मुंबई के लीलावती अस्पताल में 12 जुलाई 2013 को निधन हो गया। वे 93 वर्ष के थे। दादा साहब फाल्के पुरस्कार उन्हें 3 मई 2013 को दिया गया था। दादा साहब फाल्के पुरस्कार पाने वाले वे 44वें अभिनेता थे। प्राण ऐसे पहले चलित अभिनेता थे जिन्हें दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। स्टार डस्ट मैगजीन ने वर्ष 2000 में प्राण को सहस्राब्दी के खलनायक पुरस्कार से सम्मानित किया था। वर्ष 2001 में उन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। वर्ष 1967, 1969 और 1972 में उन्हें फिल्म फेयर के सर्वश्रेष्ठ सह अभिनेता का अवार्ड प्राप्त हुआ था। 6 दशक के कैरियर में प्राण ने 400 फिल्मों में काम किया था। वह वर्ष 1998 में अभिनय से सेवानिवृत्त हो गए थे। प्राण ने अपना कैरियर लाहौर के एक फोटोग्राफर के रूप में शुरू किया था। उसके बाद उन्होंने पंजाबी फिल्म यमला जट में काम किया था। पूर्व अंतर्राष्ट्रीय अंपायर देशराज का पुणे में दिल का दौरा पड़ने से 4 अगस्त 2013 को निधन हो गया। वे 70 वर्ष के थे। अप्रैल 2013 की कुछ उपलब्धियां। भारत के स्नूकर खिलाड़ी आदित्य मेहता ने विश्व खेलों में स्वर्ण पदक 30 जुलाई 2013 को जीता। भारत ने अंडर 16 सैफ फुटबॉल चैंपियनशिप 2013 का खिताब 30 जुलाई 2013 को जीता। फाइनल में भारत ने मेजबान नेपाल को 1-0 से पराजित किया था। अंतर्राष्ट्रीय युवा मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2013 में भारतीय मुक्केबाजों ने 9 पदक जीते। सिलाम्बरसन को टूर्नामेंट का सर्वश्रेष्ठ मुक्केबाज घोषित किया गया। 14 जुलाई 2013 को भारत के ग्रैंड मास्टर और पूर्व विश्व जूनियर चैंपियन अभिजीत गुप्ता ने राष्ट्रमंडल शतरंज चैंपियनशिप 2013 का खिताब जीता। जुलाई 2013 के दूसरे सप्ताह में भारत के निशानेबाज खयान चेनाई ने सिंगापुर ओपन निशानेबाज चैंपियनशिप 2013 की ट्रेप स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता। मेजर डॉक्टर सुरेंद्र पूनिया ने 34वें वर्ल्ड मेडिकल एंड हेल्थ गेम्स में 3 स्वर्ण सहित 6 पदक जीते। ये अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता 29 जून से 7 जुलाई 2013 तक जगरेब यानी क्रोएशिया में हुई। इन्होंने पावर लिफ्टिंग 1500 व 800 मीटर में 3 स्वर्ण पदक, 5000 मीटर क्रॉस कंट्री रेस में 2 रजत और 400 मीटर में 1 कांस्य पदक जीता। मेजर डॉक्टर सुरेंद्र पूनिया ऐसे भारतीय खिलाड़ी हैं एकमात्र जिन्होंने लगातार 3 विश्व चैंपियनशिप में पावर लिफ्टिंग और एथलेटिक स्पर्धाओं में पदक जीते हैं। भारत ने 3 देशों की अंडर 19 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट श्रृंखला 2013 का खिताब 12 जुलाई 2013 को जीता। डार्विन में खेले गए फाइनल में भारत ने मेजबान ऑस्ट्रेलिया को 8 विकेट से पराजित किया। भारत की कप्तानी विजय जोल ने की थी। विजय जोल को मैन ऑफ द सीरीज घोषित किया गया। इसी के साथ सफर 2013 यहीं समाप्त होता है। ये सफर आपको कैसा लगा? आप अपनी राय हमें मेल कर सकते हैं। मेल आईडी है voiceforblind यानी वॉइस फॉर ब्लाइंड @gmail.com। इस सफर को अनीता शर्मा द्वारा ध्वनांकित किया गया था। अब्दुल कलाम ने कहा है, अपने मिशन में कामयाब होने के लिए आपको अपने लक्ष्य के प्रति एकाग्रचित्त होना पड़ेगा। धन्यवाद।